लैन बागची। वो अभी भी बैठकर अपने बेड पर आराम से गेम्स खेल रहा था और तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। पहले तो वो चिढ़ जाता है क्योंकि वो गेम के बीच में था और फ़ोन आने की वजह से उसका गेम डिस्टर्ब हो गया था। बट फिर वो मुंह बनाते हुए फ़ोन को उठाता है और फ़ोन पर कोई पर्सन उसे कुछ कहता है जिसकी वजह से उसका वो क्यूट इनोसेंट लवलिंग वाला ऑरा एकदम डेंजरस माफिया की तरफ बदल जाता है। उसके चेहरे पे एकदम एग्रेशन पूरी तरीके से देखा जा सकता था, गुस्सा, एंगर, मानो कि वो भी बस अपनी आंखों से ही किसी का मर्डर कर देगा। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था। वो जल्दी से एक फुल वाइट अटायर पहनता है और वहाँ से बस निकलने के लिए नीचे आता है। लिविंग रूम में सभी वहाँ बैठे हुए थे। हुआन अपने भाई को इस फुल वाइट अटायर में देखकर हैरान थे क्योंकि वांग जी कभी भी फुल वाइट अटायर नहीं पहनता है और आज ये फुल वाइट अटायर क्यों? हुआन पूछते, वांग जी आज क्या हुआ? आज तुमने पूरे वाइट अटायर पहना है, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो खास? वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और हुआन देख सकते थे कि उसके भाई की आंखों में गुस्सा है। इतना ज़्यादा किलिंग ऑरा है कि बस वो आंखों से ही किसी का मर्डर कर दे। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। और वैसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। सब हैरान थे कि फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये वांग जी ने क्यों कहा? बट उन्हें भी पता है कि वांग जी पता नहीं कब क्या कह रहे, ये तो उन्हें भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते और वो वापस से वो सब बैठ के जो वेब सीरीज़ देख रहे थे उसे देखना एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से गोडाउन में जो खाली पड़ा हुआ था, मानो बहुत ही बरसों से कोई उसे यूज़ नहीं किया था। उस गोडाउन में करीब 4 लोग को बांध कर वहाँ बैठाया गया था, कुर्सियों से बांध कर वहाँ रखा गया था। और तभी वहाँ पर लैन फांगची आता है और वो उनमें से एक पर्सन के गले को ज़ोर से दबाते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वर्ल्ड के, मेरे लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचने की भी? तुम्हें दिखाना होगा कि मैं क्या हूँ। वो उसी पर्सन के सामने जिसका गला उसने पकड़ा हुआ था, उसके सामने वो 3 आदमियों को लेकर आता है और उसके सामने ही उन तीनों को ख़त्म कर देता है। और वो पर्सन जिसका गर्दन फांगजी ने पकड़ा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ नहीं, नो स्टॉप। बट वो नहीं सुनता, वो उसे ख़त्म कर देता है। और तब लैन फांगजी कहता है, देखा देखा, मेरे परिवार की तरफ आँख उठाकर देखने का नतीजा क्या होता है। अफसोस की बात है, कोई नहीं, तुम्हें भी इनके पास मैं जल्दी पहुंचाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि तुम्हारे प्यारे से सपनों के महल का, उस घर का क्या हाल होता है। चलो। वो अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वो उस पर्सन को पकड़ लेते हैं और तब वांगजी वहाँ से उस आदमी के मेन घर में जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे बॉडीगार्ड्स थे। और फिर वांगजी के बॉडीगार्ड्स और उस पर्सन के बॉडीगार्ड्स के बीच में फ़ाइट होनी स्टार्ट होती है और सबको फांगजी मिलकर उसके बॉडीगार्ड्स के साथ ख़त्म कर देता है। और वो पर्सन चुपचाप बस बैठ के सब देख रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ पैर को और वहाँ तक कि उसके मुंह को भी बांध दिया गया था। और तब सब कुछ ख़त्म, एक सबको मार डालने के बाद फांगजी उस घर को जला देता है। वो पूरा घर एकदम जल जाता है, दहकने लगता है और वो पर्सन हेल्पलेसली बस वहाँ बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और सब कुछ कर लेने के बाद फांगजी उस पर्सन को खोल देता है और वो पर्सन इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो सीधे अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और वो सीधे फांगजी की तरफ शूट कर देता है। फांगजी जल्दी से बचते हुए, पर वो खुद को बचा नहीं पाता। गोली उसकी शोल्डर्स पे जाके लग चुकी थी जहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। और तब वो पर्सन फांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
तो वांगजी कहता है, तुमने किया तो मैंने भी किया, बात बराबर हो गई। मैंने किया क्योंकि तुमने मेरे पिता को मार डाला था। ओह, तो ऐसी बात है, कोई नहीं, चलो ऐसा करो तुम अभी अपने परिवार के पास पहुंच जाओ। और ऐसा कहकर वो अपने पॉकेट से एक गन निकालता है एंड उसे वहीं शूट करके ख़त्म कर देता है। और वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये सब कुछ मेस यहाँ से क्लीन करो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चुपचाप अपने लैंड हाउस के लिए चला आता है। उसके पूरे वाइट रोब्स, उसके पूरे वाइट अटायर जो उसने पहना हुआ था पूरा रेड हो गया था, हर तरफ खून ही खून था, उसके पूरे कपड़ों में से खून टपक रहा था, उसकी कार की सीट पर पूरा खून लगा हुआ था, बट उसे कोई केयर नहीं था। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी उसके शोल्डर से, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप लैंड हाउस आता है। अब तक रात हो चुकी थी और ये डिनर टाइम था। उसे पता है हो सकता है कि सब लोग खाना खाकर जा चुके होंगे। वो चुपचाप उस पेंट हाउस के अंदर एंटर करता है और तभी जैसे ही वो एंटर करता है लिविंग रूम में, उसे एक तेज़ से अपने चेहरे पर एक चाटा महसूस होता है। किसी ने उसे एकदम खींच के चाटा मारा था। वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है और वो और कोई उसकी मदर थी, लैनी थी। वो अपने बेटे का, वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम इतने गिर गए वांगजी, तुमने एक मासूम परिवार को मार डाला, तुम एक मर्डरर हो वांगजी, मर्डरर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने उस सबको मार डाला वांगजी। तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे नहीं पता था वांगजी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे नहीं पता था। चले जाओ यहाँ से अभी के भी और जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दो, समझे? वांगजी सबकी तरफ देख रहा था, सबकी आंखों में उसके लिए नफ़रत थी। उसके लिए वांगजी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, तो आपको पता चल गया कि मैंने क्या किया, तो सुनिए मैंने ये क्यों किया, मैंने उस पर्सन को ख़त्म क्यों किया, ये सुनिए। सबसे पहले मैंने जिस इंसान को मारा था वो हमारे लैंड कॉर्पोरेशन का पार्टनर था, ये तो आपको पता है ना? क्या आपको ये नहीं पता कि वो लैंड कॉर्पोरेशन में क्यों ज्वाइन हुआ था? गगन ने उसे हमारा पार्टनर बनाया था ताकि दोनों ही कंपनीज़ को फ़ायदा हो। बट उसने क्या किया, उसने लैंड कॉर्पोरेशन के पैसों को, शेयर्स को धीरे 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 करके सारे बोर्ड मेंबर्स को धमका कर, उन्हें मार कर अपनी तरफ शेयर करने लगा, जिसकी वजह से अभी उस इंसान के पास लैंड कॉर्पोरेशन के 70% शेयर्स थे। आपको पता है उसने कितने सारे बोर्ड मेंबर्स को मार डाला, कितने निर्दोष बोर्ड मेंबर्स के परिवार को जान से मार डाला, धमकी दिया, टॉर्चर किया, उनके मासूम बच्चों को ख़त्म कर दिया। और फिर उस इंसान ने वो सभी शेयर्स को, मेरे भाई के शेयर्स की तरफ उसकी नज़र थी। इतने शेयर्स रखने के बाद भी उसकी नज़र मेरे भाई पर थी। आपको पता है वो भाई को ख़त्म करना चाहता था। और वैसे भी वो प्रोजेक्ट जो भाई ने बताया था, ताकि नया प्रोजेक्ट जो भाई ने बनाया था उसने उसे रिजेक्ट किया ताकि भाई डिस्टर्ब हो जाए और वो यहाँ पेंट हाउस में आ जाए। और उनके पीछे पीछे आप सब भी आते, ये आपको पता है ना? मैं भी आता, मुझे भी पता है। और यहाँ पर उसने बॉम्ब रखा था, हाँ बॉम्ब रखा था उसने, ताकि एक बार में ही लैंड कॉर्पोरेशन के सभी लोगों को ख़त्म कर दे और ताकि उसके बाद उसके पास पूरी लैंड कॉर्पोरेशन की 30% शेयर्स भी आ जाए, क्योंकि 70% शेयर्स तो उसके पास ही थे। और अगर हम में से कोई बचेगा ही नहीं तो शेयर्स उसे कौन संभालेगा? वो उसने सब कुछ प्लान किया अपने बेटे के साथ और अपने बड़े भाई के 3 बच्चों के साथ। तो मैं क्या करता माँ, मैं अपनी लाइफ को, अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता, हाथ पर हाथ धर कर। हाँ, और रही बात उसके परिवार की, मैंने उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शॉशंकर के घर जाइए और उसके बच्चे और उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ पर है और उन्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता है और वो खुद अपनी मर्ज़ी से शॉशंकर के साथ गए हैं, क्योंकि उन्हें उस इंसान के साथ नहीं रहना था, कोई मतलब नहीं रखना था। और रही बात उसके घर की, मैंने क्यों जलाया, क्योंकि वो घर बोर्ड मेंबर्स के हमारे डायरेक्टर का था, उसका घर नहीं था।
बोर्ड मेंबर को उसने धमका कर ये सब कुछ हासिल किया था। और अभी वो सब बोर्ड मेंबर्स के बच्चे रोड पर हैं। मैंने उसे ख़त्म किया। उसके जो जिसके पेरेंट्स के था, मैंने उनके बच्चों को वो सब कुछ वापस दिया। वो शेयर्स उनके पास वापस दिया मैंने, और आपको प्रोटेक्ट किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं क्रिमिनल हूँ तो ठीक है, मैं कल के कल ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूँगा। उसके बाद चाहे वो मुझे फांसी की सज़ा क्यों ना दे दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैंने कहा कि सच है कि मैं एक डीमन हूँ, मैं एक डेविल हूँ, पर हाँ, मैं अपने वर्ल्ड को, आपको, बाबा को, भाई को, शौजी को कभी कुछ नहीं होने दूँगा। अगर मौत को आना भी है ना, तो वो सबसे पहले मुझसे टकराएगी, उसके बाद आप सबको छू भी पाएगी। और रही बात, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। अगर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे डेविल बनना पड़े, एक डीमन बनना पड़े, तो मैं तैयार हूँ बनने के लिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या मुझे समझती हैं। मुझे बस ये देखना है कि आप लोग हैप्पी रहे, खुश रहे और सेफ़ रहे। मेरे जीने या मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप। और वैसा कहकर वहाँ से अपने अपस्टेयर्स अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैनी और बाकी सब ये सच्चाई सुनकर हैरान थे कि इतना बड़ा प्लान उनके लैंड कॉर्पोरेशन के पार्टनर ने किया। अगर फांगजी को सही समय पे ये सब पता नहीं चलता तो आज शायद कोई भी ज़िंदा नहीं रहता। वो डरे हुए थे, हैरान थे, और लैनी अपने घुटनों पे गिर जाती है। वो रोने लगती है और कुरेन उन्हें संभालते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, शांत हो जाओ। लैनी उन्हें हक कर लेती है और कहती है, मैंने अपने बच्चे को कितना गलत समझा, मैंने उसे मर्डरर कहा। मैंने कुरेन देखो ना, कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरा 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 वांगजी मर्डरर नहीं है, वो डेविल नहीं है। कुरेन वो खुद को कितना गलत समझ रहा है। कुरेन उसका पूरा कपड़ा खून से सना हुआ है, देखो मेरे हाथों में भी खून लगा हुआ है। ये वांगजी का खून है। कुरेन उसे बहुत चोटें आई हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमने क्या किया। नहीं, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। रहने तो ये अभी भाई तबीयत ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी बीपी ऑलरेडी हाई हो रही है, तुम चलो पहले अपनी दवाइयाँ खा लो। ये यानली है ना, वो उसकी केयर कर लेगी, और हुआन भी है ना, वो केयर कर लेंगे। तुम अभी मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। यानली उसकी केयर कर लेगी। प्लीज़ चलो हमारे साथ। तब हुआन कहते हैं, हाँ माँ आप जाइए, हम उसका ध्यान रख लेंगे। और तब लैनी को समझा बुझा कर कुरेन अपने साथ कमरे में लेके जाते हैं और तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज़ जब उसे पता चली थी कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। वो पहले से ही एक बीपी की पेशेंट है, और इसकी वजह से उनका बीपी फिर से बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से उनके चक्कर आ रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ वांगजी अपने कमरे में ना जाकर सीधे टेरेस पे जाता है। उसके शोल्डर से भी खून आ रहा है बहुत बुरी तरीके से। वो बंदूक उसके शोल्डर्स को टच करके निकल गई थी, बट उसमें घाव लग गए थे। उसका हैंड से भी खून आ रहा है, बट वहाँ ऊपर जाकर टेरेस पर वो स्मोकिंग करने लगता है। और गाइस एक मिनट, मैं अपनी वीडियो में कभी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या हमें कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जस्ट एक कैरेक्टर है, और इसे रियल लाइफ में अपने आप पर यूज़ ना करें। और ना ही मैं स्मोकिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही। ये लैन वांगजी का कैरेक्टर है, जिसमें वो सिर्फ एज अ माफिया मैंने उसे दिखाया है, इसलिए मैंने इस वर्ड का यूज़ करी हूँ। बट रियल लाइफ में आप प्लीज़ इसका यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको और आपके नियर बाई पर्सनस को भी हार्म हो सकता है। सो आप होप सो कि आप इसे समझेंगे। सो वांगजी स्मोक करता है और वो अपने आप को शांत कर रहा था, क्योंकि इस बार उसने चिल्लाकर ये सब कुछ अपनी माँ को कहा था। उसे बुरा लगा कि उसने अपनी माँ पर चिल्लाया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके वर्ल्ड को, उसकी दुनिया, जो ये 4 पर्सन है, इन्हें कुछ भी हो, वो अपने साथ बहुत कुछ होने दे सकता है, बट इन्हें नहीं, इन्हें ये खरोच भी नहीं लाने दे सकता। पर आज उसे बुरा लगा कि उसकी माँ ने उसकी बात सुनी भी नहीं और पहले ही उस पर फैसला सुना दिया। उसे बुरा लगा, हर्ट हुआ, बट उसके चेहरे पे स्माइल थी कि एटलीस्ट उसके फैमिली मेम्बर सेफ़ हैं। और तभी वहाँ पर हुआन आते हैं।
वो वांग जी से सिगरेट उसके मुंह से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो, तुम फिर से स्मोकिंग कर रहे हो। वांग जी अपने गग की तरफ देखते हैं। कहता है, ग भूल जाइए आपको, और सॉरी जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आप लोगों को कमरे में जाके रेस्ट करना चाहिए, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा। वांग जी क्या ठीक हो जाऊँगा, देखो कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तुम्हारा पूरा वाइट ड्रेस रेड हो चुका है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें बैंडेज कर देते हैं। नहीं, ये मेरा खून नहीं है, जिन्हें ख़त्म किया है ये उनका खून है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और तो फिर तुम खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब तक जाइए, रेस्ट करिए, और अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं सुबह तक नॉर्मल हो जाऊँगा, उसके बाद हम बातें करेंगे। गग्गा अभी जाइए। पर गग्गा मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। और तब हुआन और यानली वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी अब तो स्मोकिंग करने में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आता है, और जैसे ही वो गेट खुलता है, अभी भी वो पर्सन उसके बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था। उसे देखते ही पता नहीं क्यों, बट लैन वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसे समझ नहीं आया, बट यहाँ आते ही उस इंसान की प्रेजेंस उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी। वो ज़्यादा इस बात को बॉदर नहीं करता। वो फुल्ली ब्लड से कवर्ड था। उसका ब्लड उसके हाथों से, शोल्डर से जो बह रहा था, उसके हाथों से नीचे गिर रहा था। वो समझ रहा था कि उसकी ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और अगर अभी ये रुकेगा नहीं तो वो कमज़ोर पड़ सकता है, और अभी तो उसे बहुत कुछ हैंडल करना है, और वो वीक नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए उसे बात लेने की और ट्रीटमेंट की खुद की ज़रूरत है। वो सबसे पहले अपने इस ड्रेसेस को चेंज करना चाहता था, जो फुल्ली रेड ब्लड से कवर्ड हो चुकी है। वो अपनी वॉकिंग क्लोजेट में जाता है, अपने लिए कुछ फ्रेश न्यू कपड़े, टॉवेल लेकर आता है, और वो घूम कर अपने अलमीरा में अपने फर्स्ट एड बॉक्स को चेक कर रहा था, ढूंढ रहा था कि आखिर उसने कहाँ रख दिया है, ताकि वो इमीडिएटली अपने शोल्डर्स को ट्रीट कर सके। और तभी यहाँ बेड पर जो लेटा हुआ इंसान था, उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसका सर बहुत भारी था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, बट धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक इंसान खड़ा था जिसके कपड़े पूरे लाल थे, और ये लाल कलर नहीं था, उसे पता था ये लाल खून है। उसे समझ नहीं आया ये किसका खून है और ये इंसान कौन है। और तब जैसे ही वो इस इंसान की छाया को, इमेज को मिरर में देखता है, वो चिल्ला कर कहता है, लंजा। और वो इंसान जिसने अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया था, वो तुरंत ही टर्न करता है। बेड पर लेटा पर्सन जल्दी से आकर उसे हग कर लेता है, और उसे एकदम टाइटली अपने हैंड्स में मतलब जकड़ लेता है, और रोते हुए कहता है, लंजा, लंजा तुम ठीक हो? ये क्या हुआ लंजा तुम्हें? वो पर्सन जल्दी से उसके फेस को, जिस पे थोड़ा ब्लड लगा था, उसे अपने हाथों से क्लीन करने लगता है, और वो रोते हुए कहता है, लंजा, लंजा तुम्हें इतना सारा पेन, ये इंजरीज कैसी हुई लंजा? तुम्हारे कपड़े ये सफ़ेद से लाल हो गए लंजा, तुम ठीक हो? लंजा तुम्हें बहुत पेन हो रहा है ना, कपड़े उतारो, मैं दवा लगाता हूँ। लंजा ये क्या है? वांग जी तो हैरान था कि आखिर ये इंसान उसे जानता कैसे है। और लंजा, ये नाम तो उसकी माँ, उसके बाबा, उसके भाई या शौजी के अलावा कोई नहीं जानता। बाहर कोई नहीं जानता कि लैन वांग जी का नाम लंजा भी है। ये तो उसका बर्थ नेम है, जो सिर्फ 4 लोग जानते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो सर्वेंट्स काम करते हैं, उन्हें भी ये अलाउड नहीं है कि बाहर जाकर वो कभी भी अपने यंग मास्टर का नाम लंजा बता सके। और ये पर्सन से लंजा कैसे कह सकता है? अगर वो लैन वांग जी कहता तो समझ आता कि ये कोई जादूगर, ये कोई जासूस है, या कोई असर्शन है जो उसे मारने आया है। बट लंजा तो उसका बर्थ नेम है, और जिस इंसान को उसका बर्थ नेम पता है, वो उसे हार्म कैसे कर सकता है? और ऊपर से इसकी इतनी फिक्र कर रहा है, इसे ब्लड से कवर्ड देख उसकी आंखों में आंसू हैं। ये क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आता। वो सामने वाला पर्सन से खींच कर बेड में बैठा देता है, और कहता है, वांग जी, लंजा प्लीज़ अपने रोब्स उतारो और दिखाओ मुझे, मैं दवा लगा देता हूँ, मैं इसी उपचार कर देता हूँ उसका। वो बस ऐसा कह रहा था, और तब वांग जी वो बेड पे बैठता है, और लेकिन वो सामने वाला पर्सन, उसने जो कपड़े पहने थे उसे देखकर हैरान था। वो स्टैचू की तरह वहाँ खड़ा हो गया था। वांग जी ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने कपड़े उतारता है, और तब
वो सामने वाला पर्सन देखता है कि उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लड केवल उसके शोल्डर से ही बह रहा है और हल्की फुल्की उसकी बॉडी पे कट्स लगे हुए हैं और ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई है। वो पर्सन जल्दी से उसे कहता है कि मुझे लेप दो, मैं लेप लगा देता हूँ। फांगजी को ये समझ नहीं आता कि ये लेप क्या है, बट वो ट्यूब से क्रीम निकालता है और उसे उसकी फिंगर्स पे दे देता है और विंग एक थोड़ा सा छोटा सा कपड़े से, कॉटन से और कपड़े से उसके वुंड्स को क्लीन करता है और फिर उस मेडिसिन को उस पर अप्लाई करता है। वो धीरे धीरे फूंक मारते मारते कर रहा था। वो दोनों ही इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, करीब थे और भांगजे की धड़कन आज पहली बार बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन, कि इसकी इतनी केयर कैसे कर सकता है, जबकि ये उसे जानता नहीं। वो इसे कैसे उसकी केयर कर सकता है? क्या ये इसे ख़त्म करने नहीं आया है? अगर ये उसे ख़त्म करने नहीं आया तो ये किस मोटिव से उसके पास आया है? वो बस उसे देखे जा रहा था, उसे घूरे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, कौन है।